बच्चों, आज हम क्लास 11th हिस्ट्री टाइमलाइन पार्ट 2, तो वही डेट्स सभी कॉलम में सेम ही दे रखी है। बस आगे आपको ये बताया गया है कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अब बारी है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक आइलैंड्स, किस समय काल के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी। प्लेग बीपी ये टाइम बता रखा आपके सामने। तो इसमें ये कुछ मिर्च सब्जियां दिखाई दे रही है, ये उस समय का काल है। होमो सेपियंस फॉसिल्स है, ऑस्ट्रेलिया में होमो सेपियंस फॉसिल्स आर अर्लीस्ट इंडिकेशंस ऑफ सी फेयरिंग सब दे रखा है। पेंटिंग्स, कल्टीवेशन ऑफ स्क्वाश 7000 to 6000, cultivations of beans, cultivations of cotton, bottle gourd, domestication of guinea pig, turkey, cultivation of maize, cultivation of potato, chili, cassava, peanut, domestication of llama, alpaca, all make settlements around the Gulf of Mexico, early temples and sculpture। और ये इधर सेटलमेंट्स ऑफ इन पोलिनेशिया एंड माइक्रोनेशिया, डेवलपमेंट ऑफ ए हेरोग्लिफिक स्क्रिप्ट। तो बच्चों, इसी के साथ ही टाइमलाइन आपका पूरा हुआ और इसी टाइमलाइन के साथ जुड़ा है आपका फर्स्ट चैप्टर, थीम फर्स्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। दिस चैप्टर ट्रेसेस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से मानव के अस्तित्व की शुरुआत हुई। इट वॉज 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। यह आज से 5.6 मिलियन ईयर्स अगो दैट द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रीचर्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ सरफेस। पृथ्वी पर पहला मनुष्य जैसा दिखाई देने वाला व्यक्ति हमारे दिखाई दिया या प्रकट हुआ, जो भी सिद्धांत है वो बने। आफ्टर दिस, इसके पश्चात सेवरल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इमर्ज्ड एंड देन बिकेम एक्सटिंक्ट। इसके पश्चात बहुत सारे मानव जैसे लोग अस्तित्व में आए और विलुप्त भी हो गए। ह्यूमन बींग्स रिसेंबलिंग अस, मनुष्यों ने अपने आप को ढांचे में ढाला, जिसे हम आज मॉडर्न ह्यूमन कहते हैं। ओरिजिनेटेड अबाउट 160,000 ईयर्स अगो। 160,000 वर्ष पहले की बात है, जो आज का मॉडर्न ह्यूमन है वो सामने आया। During this long period of human history, people obtained food by either scavenging or hunting animals and gathering plant produce। इस वक्त मनुष्य लोग या तो इधर उधर घूमकर अपना खाना प्राप्त करते थे, या जानवरों का शिकार करके, या कुछ प्लांट प्रोड्यूस है उनसे फल फ्रूट लेके। They also learned how to make stone tools and to communicate with each other। वे ये भी सीख गए थे कि पत्थरों से औजार कैसे बनाने हैं और एक दूसरे से संबंध हमें कैसे बनाने हैं। साइड में दे रखा है, फॉसिल्स आर द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ ए वेरी ओल्ड प्लांट, एनिमल और ह्यूमन विच हैव टर्न्ड इनटू स्टोन। फॉसिल्स वो अवशेष किसी प्लांट के भी हो सकते हैं, एनिमल के भी हो सकते हैं और ह्यूमन मानव के भी हो सकते हैं, जो कि पत्थर बन गए। These are often embedded in rock and are thus preserved for millions of years। ये आगे चल के चट्टानों में के बीच में फंस गए, चट्टान बन गए और हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से सुरक्षित रहे। अगला पॉइंट है, स्पेसीज प्रजाति इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये जीवों का वो समूह है जो कि उपजाऊ वाली जमीन में आसपास वहाँ पनपा। मेंबर्स ऑफ वन स्पेसीज कैन नॉट मैट विद दोज ऑफ अदर स्पेसीज टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। एक प्रजाति का सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्य के साथ मिल नहीं सकता। आगे देखिए, ऑल दो अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड वर अडोप्टेड लेटर, हंटिंग गैदरिंग कंटिन्यूड। इवन टुडे देर आर हंटर गैदरर societies in some parts of the world। This makes us wonder whether the lifestyle of a present day hunter gatherers can tell us anything about the past।
आज का जो मनुष्य है जो शिकार करता है या और भी कोई तरीके हैं, ये पहले जैसे मनुष्य से सीखता सीखता आया है। आज के जो शिकारी है और भी लोग हैं, इनको हम देखकर हम पता लगा सकते हैं कि पहले मनुष्य किस प्रकार से रहा करता था। देखो ब्लू लाइन से हम देखते हैं, डिस्कवरीज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, स्टोन टूल्स एंड केव पेंटिंग्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। मानव के अवशेष, पत्थरों के औजार और गुफाओं में जो पेंटिंग है, इनकी खोज हुई। इनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि पहले मनुष्य का इतिहास क्या रहा है। ईच ऑफ दी डिस्कवरीज हैज हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। सभी खोजों का अलग अलग इतिहास है। वेरी ऑफन विथ वैन सच फाइंड्स वर फर्स्ट मेड। पहला कौन सा आविष्कार खोज हुई। मोस्ट स्कॉलर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट दीज फॉसिल्स वर द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन्स। बहुत से विद्वान ये भी मानते हैं कि ये जो हड्डियों के जो अवशेष मिले हैं, ये पहले के मनुष्य के नहीं है, मना कर दिया उन्होंने। दे वर आल्सो स्केप्टिकल अबाउट द एबिलिटी ऑफ अर्ली ह्यूमन्स टू मेक स्टोन टूल्स और पेंट। यहाँ तक कि बहुत से विचारक ये भी मानते हैं कि पहले के मनुष्य में इतनी बुद्धिमानी नहीं थी कि वो इससे पेंटिंग कर सके, औजार बना सके पत्थरों के। इट वॉज ओनली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फाइंड्स वाज रियलाइज्ड। ये तो कुछ ही पलों का, सैकड़ों या हजारों समय वर्ष के समय का ही कोई योगदान है जिसमें ऐसा किया गया है। मतलब लाखों वर्ष के बारे में थ्योरी वो नहीं मानते कुछ बहुत से विचारक। द एविडेंस फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन कम्स फ्रॉम फॉसिल्स ऑफ स्पेसीज ऑफ ह्यूमन्स विच है बिकम एक्सटिंक्ट। मनुष्य का उत्थान है, उसके बहुत से सबूत हमें मिले हैं और कुछ सबूत विलुप्त भी है। फॉसिल्स कैन बी डेटेड आइदर थ्रू डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस और इनडायरेक्टली बाई डेटिंग द सेडिमेंट्स इन विच दे आर बरीड। ये अवशेष कब के हैं इसके बारे में या तो हम रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से पता कर सकते हैं इनकी तारीख, या वो जो सेडिमेंट्री रॉक है, चट्टान है, वो कितनी वर्ष पुरानी उसे पता कर सकते हैं। वंस फॉसिल्स आर डेटेड ए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन कैन बी वर्कड आउट। जैसे हमें ये पता लग जाए कि ये फॉसिल कितना पुराना है, मनुष्य के का सतत क्रम क्या चला, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। When such discoveries were first made about 200 years ago, जब ऐसी खोज आज से 200 वर्ष पहले हुई, many scholars were often reluctant to accept that fossils and other finds including stone tools and paintings were actually connected with early forms of humans। तो बहुत सारे विचारकों ने इस बात के लिए मना कर दिया, स्वीकार नहीं किया कि ये अवशेष, ये पत्थरों के औजार, ये पेंटिंग जो पूर्व मानव है उनसे जुड़ा हुआ है या नहीं है। दिस रिलक्टेंस जनरली स्टेम्ड फ्रॉम देयर बिलीफ इन द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। क्योंकि ये जो हकीकत थी, ये जो बाइबल की का जो प्राचीन भाग है, ओल्ड टेस्टामेंट है, वह इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता था। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार ये बात थी, ह्यूमन ओरिजिन वाज रिगार्डेड एज एन एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड। क्योंकि मानव की उत्पत्ति है एक प्रकार से भगवान का सृजन, गॉड का सृजन माना गया। फॉर इंस्टांस, इन अगस्त 1856, वर्कमैन हु वर क्वेरिंग फॉर लाइमस्टोन इन द नियंदर वैली, एक घटना घटी अगस्त 1856 में। बहुत सारे वर्कमैन नियंदर घाटी में लाइमस्टोन, चूना पत्थर को निकाल रहे थे। ए जॉर्ज नियर द जर्मन सिटी ऑफ डुसेलडोर्फ, एक दर्रा है, जर्मन का शहर है डुसेलडोर्फ, वहाँ की ये बात है। फाउंड ए स्कल, वहाँ उन्होंने एक खोपड़ी प्राप्त की, एंड सम स्केलेटन फ्रेगमेंट, और हड्डियों के कुछ टुकड़े प्राप्त किए। दीज वर हैंडेड ओवर टू कार्ल फुलरोट, ये सारे के सारे अवशेष कार्ल फुलरोट को दे दिए गए। कौन थे ये? ए लोकल स्कूल मास्टर एंड नेचुरल हिस्टोरियन, एक देहाती स्कूल मास्टर थे और प्राकृतिक इतिहासकार थे। हु रियलाइज दैट, जिनका ये मानना था
दे डिड नॉट बिलोंग टू ए मॉडर्न ह्यूमन। उनका ये मानना था कि ये जो अवशेष मिले हैं ये आज के मनुष्य के नहीं है। ही देन मेड ए प्लास्टर कास्ट ऑफ द स्कल एंड सेंट इट टू हरमन हुसैन। ये जो खोपड़ी थी ये हरमन साहब हुसैन को दे दिए। कौन थे ये? ए प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एट बॉन्ड यूनिवर्सिटी। ये हरमन साहब बॉन्ड यूनिवर्सिटी की ब्रांच एनाटॉमी के प्रोफेसर थे। द फॉलोइंग ईयर दे जॉइंटली पब्लिश्ड ए पेपर। फिर दोनों ने मिलकर एक शोध पत्र निकाला, क्लेमिंग डेट, जिसमें ये घोषणा की गई थी दिस स्कल रिप्रेजेंटेड ए फॉर्म ऑफ ह्यूमन दैट वाज एक्सटिंक्ट। ये उस मनुष्य का खोपड़ी है या कंकाल है जो आज विलुप्त हो चुका है। एट दैट टाइम स्कॉलर डिड नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू। उस वक्त के विचारकों ने इन दोनों की बातों को स्वीकार नहीं किया। एंड इंस्टेड डिक्लेयर्ड दैट, इसके बिना उन्होंने घोषणा कर दी द स्कल बिलोंग टू ए पर्सन ऑफ मोर रिसेंट टाइम्स, कि ये जो खोपड़ी है ये कुछ समय पहले के व्यक्ति की खोपड़ी है। रिकवरिंग फॉसिल्स बाय स्टैकिंग प्रोसेस, द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ फाइंड्स इज इम्पोर्टेंट फॉर डेटिंग। देखिए यहाँ लोग किस प्रकार से इसको निकाल रहे हैं, कैसे खोदते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब बता रखा है। 24 नवंबर 1859 व्हेन चार्ल्स डार्विन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज पब्लिश्ड। 24 नवंबर 1859 को जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, प्रजातियों की उत्पत्ति को पब्लिश किया, मार्क्ड ए लैंडमार्क इन द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, तो उन्होंने ये जो अध्ययन है मानव विकास के सतत विकास का, उस पर ये मील का पत्थर साबित हुई। ऑल 1250 कॉपीज ऑफ द फर्स्ट प्रिंट वर सोल्ड आउट द सेम डे। उस किताब की 1250 जो कॉपीज है वो सारी की सारी उसी दिन बिक गई। डार्विन आर्ग्यूड दैट, डार्विन ने तर्क दिया ह्यूमन्स हैड इवॉल्व्ड फ्रॉम एनिमल्स ए लॉन्ग टाइम अगो, कि मानव लोग हैं ये जानवरों के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। द स्कल ऑफ नीदरलैंड मैन, some of those who dismissed the antiquity of the skull regarded it as brutish or that of a pathological idiot। ये वो खोपड़ी है नियंडर वैली में जो मिली थी, बहुत से लोगों ने इसे बकवास साबित किया, लेकिन ये हकीकत है। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव के मूल्यांकन का जो इतिहास है विकास का, देखिए द प्रीकर्सर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। देखिए आप कि पहले मनुष्य कैसे क्या था। लुक एट दीज 4 स्कल्स, आप देखिए 4 खोपड़ियाँ मिली है। ए बिलोंग टू एन एप, ए जो खोपड़ी है वो किसी एप, चिंपांजी, बंदर जैसी लगती है। बी बिलोंग्स टू स्पेसीज नॉन एज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बी है ये जो ऑस्ट्रालोपिथेकस जैसी लग रही है। सी है बिलोंग्स टू स्पेसीज नॉन एज होमो इरेक्टस, सी होमो इरेक्टस के खोपड़ी जैसी है अपराइट मैन। डी है बिलोंग्स टू ए स्पेसीज नॉन एज होमो सेपियंस, जिसे थिंकिंग मैन, बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में कहा जाता है। डी वाली खोपड़ी आज के मनुष्य जैसी दिखाई देती है। लिस्ट एज मैनी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज दैट यू नोटिस लुकिंग केयरफुली एट द ब्रेन, केस, जाज एंड टीथ। देखिए आप गौर से कीजिए इनमें क्या क्या असमानताएं हैं, इनका देखने का तरीका, इनका जबड़ा, इनकी खोपड़ी, इनके दांत। The differences that you notice in the skull show in the illustration are some of the changes that came about as a result of human evolution। मानव के सतत विकास की वजह से ए से लेकर डी तक की जो खोपड़ियाँ हमने देखी है, इनके दांतों में, जबड़ों में, खोपड़ी में, सब में बदलाव आया है। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज इनॉर्मसली लॉन्ग। मानव के सतत विकास की कहानी बहुत लंबी है। एंड सम वाट कॉम्प्लिकेटेड, कहीं कहीं उलझी हुई भी है। देर आर आल्सो मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनके उत्तर नहीं दिए जा सकते। एंड न्यू डाटा ऑफन लीड टू ए रिविजन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ अर्लियर अंडरस्टैंडिंग्स। कुछ नए डाटा की आवश्यकता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द
डेवलपमेंट्स एंड देयर इम्प्लीकेशंस मोर क्लोजली। चलो हम डीपली इनके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेस दी डेवलपमेंट्स बैक टू बिटवीन 36 एंड 24 MYA। ऐसा माना जाता है कि ये मानव का सतत विकास 36 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 24 मिलियन ईयर्स अगो तक हुआ। वी समटाइम्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉन्सेप्टलाइज सच लॉन्ग स्पैन्स ऑफ टाइम। कई बार हमें मुश्किल लगता है कि इतने लंबे समय को हम कैसे क्रमबद्ध करेंगे। इफ़ यू कंसिडर ए पेज ऑफ योर बुक टू रिप्रेजेंट 10,000 ईयर्स इन इटसेल्फ ए वास्ट स्पान ऑफ टाइम। यदि आप अपने किसी बुक के किसी पेज को 10,000 को संबोधित करोगे, प्रतीक करोगे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 10 पेजेस वुड रिप्रेजेंट 100 ईयर्स, तो 10 पेज मिलके 100 ईयर्स हो जाएंगे। एंड 100 पेजेस वुड इक्वल 1 मिलियन ईयर्स, फिर उसी बुक के 100 पेज मिलकर 1 मिलियन ईयर्स हो जाएंगे। टू थिंक ऑफ 36 मिलियन ईयर्स, आप सोचिए 36 मिलियन ईयर्स के बारे में। यू वुड हैव टू इमेजिन ए बुक 3600 पेजेस लॉन्ग, तो आपको लगेगा कि एक कल्पना कीजिए एक बुक में 3600 पेजेस हैं। दैट वाज व्हेन प्रीमेट्स ए कैटेगरी ऑफ मैमल्स, ये वो समय था जब प्रीमेट्स हुआ करते थे। ऐसे मनुष्य हुआ करते थे जिनके दिमाग नहीं है, स्तनधारी है। इमर्ज इन एशिया एंड अफ्रीका, और ये लोग एशिया और अफ्रीका में पनपे। Subsequently, by about 24 million years ago, there emerged a subgroup among us primates called hominoids। 24 मिलियन ईयर्स अगो के समय में एक सब ग्रुप की पनपा प्राचीन मानव, जिसे होमिनोइड्स नाम दिया गया। दिस इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या था? एप्स भी इनमें शामिल थे, चिंपांजी, बंदर। एंड मच लेटर अबाउट 5.6 मिलियन ईयर्स अगो वी फाइंड एविडेंस ऑफ द फर्स्ट होमिनिड्स। और 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले हमारे पास होमिनिड्स के, प्रथम होमिनिड्स के सबूत भी हमें मिले हैं। While hominids have evolved from hominoids and share certain common features, there are major differences as well। आप होमिनिड्स और होमिनोइड्स के बारे में बात करेंगे तो इनमें बहुत ही बड़ा अंतर है। होमिनोइड्स हैव ए स्मॉलर ब्रेन देन होमिनिड्स। होमिनोइड्स का जो दिमाग है वो छोटा है, जबकि होमिनिड्स का दिमाग बड़ा है। दे आर क्वाड्रूपेड्स वॉकिंग ऑन ऑल फोर्स। देखिए, होमिनोइड्स है के अलावा होमिनिड्स है वो चारों पाँव पे चल रहे थे, जबकि होमिनोइड्स है वो 2 पाँव पे चल रहे थे, बट विथ फ्लेक्सिबल फोर लिम्स। हाँ, इनकी फोर लिम्स भी, टांगे भी फ्लेक्सिबल थी। होमिनिड्स बाई कॉन्ट्रास्ट हैव एन अपराइट पोस्चर एंड बाईपेडल लोकोमोशन, जबकि होमिनिड्स है ये क्या है? बाईपेडल है, 2 पाँव है उनके। देर आर आल्सो मार्क्ड डिफरेंसेज इन द हैंड, हाथों में बहुत सा अंतर है। विच इनेबल्स द मेकिंग एंड यूज ऑफ टूल्स, उन्होंने किस प्रकार से हाथों से हथियार बनाए, पकड़े। वी विल एग्जामाइन द काइंड्स ऑफ टूल्स मेड एंड देयर सिग्निफिकेंस मोर क्लोजली रिलेटेड। हम ये देखेंगे, औजारों का निरीक्षण करके हम पता करेंगे कि पकड़ने का तरीका क्या था और उनमें विशेषता क्या थी। 2 लाइन्स ऑफ एविडेंस सजेस्ट एन अफ्रीकन ओरिजिन फॉर होमिनिड्स। कुछ सबूत मिले हमें अफ्रीकन होमिनिड्स की, उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, पहला क्या है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ अफ्रीकन एप्स दैट आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू होमिनिड्स। ये अफ्रीकन एक्स का वो समूह है जो कि होमिनिड्स के बिल्कुल नज़दीक था। सेकेंड, द अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल्स विच बिलोंग टू जीनस ऑस्ट्रालोपिथिकस, जो प्राचीन जो अवशेष मिले हैं वो हमें जीनस ऑस्ट्रेलोपिथिकस के मिले हैं। और कहाँ मिले हैं? ईस्ट अफ्रीका। और डेट बैक क्या है? 5.6 मिलियन अगो। इसके साथ साथ फॉसिल्स फाउंड आउटसाइड अफ्रीका आर नो ओल्डर देन 1.8 मिलियन ईयर्स, जबकि अफ्रीका के बाहर जो हमें फॉसिल्स मिले हैं वो 1.8 मिलियन ईयर्स के पहले के नहीं है। प्रीमेट्स क्या है? प्रीमेट्स आर ए सब ग्रुप ऑफ ए लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल्स। प्रीमेट्स एक प्रकार का उप समूह है जो मैमल्स, जो मनुष्य लोग पहले पनपे थे उनमें से। दे इंक्लूड, उनमें क्या क्या है? मैमल्स में, स्तनधारियों में मंकीज, बंदर भी है, एप्स भी है, ह्यूमंस भी है, तीनों है।
चिंपांजी, बंदर, मानव। दे हैव बॉडी हेयर, उनकी बॉडी पे हेयर है, बाल है। ए रिलेटिवली लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड फॉलोइंग बर्थ, और बच्चा जन्म लेता है उसमें लंबा टाइम लगता है। मेमोरी ग्लैंड्स भी उनके हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग प्रकार, टीथ भी अलग अलग प्रकार के हैं। एंड द एबिलिटी टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और उनके शरीर में बॉडी टेम्परेचर सतत कैसे बना रहे ये उसमें बता रखा है। देखिए भाई, द एवोल्यूशन ऑफ द हैंड, हाथ का विकास कैसे कैसे हुआ। ए बी सी। ए शो द प्रिसिशन ग्रिप ऑफ द चिंपांजी, चिंपांजी कैसे पकड़ता वो देखिए। बी क्या है, शोज द पावर ग्रिप ऑफ ह्यूमन हैंड, मानव कैसे पकड़ता देखिए बी में। उस सी में है द प्रिसिशन ग्रिप ऑफ द होमिनिड, उस वक्त का जो होमिनिड था वो कैसे पकड़ता था, वो ग्रिप है। द डेवलपमेंट ऑफ द पावर ग्रिप प्रोबेबली प्रोसीडेड द प्रिसिशन ग्रिप, देखिए आप विकास हुआ। कंपेयर द प्रिसिशन ग्रिप ऑफ द चिंपांजी विद दैट ऑफ द ह्यूमन हैंड, आप देखो भाई चिंपांजी की ग्रिप की ह्यूमन हैंड से तुलना करें। मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू डू यूजिंग ए प्रिसिशन ग्रिप। व्हाट आर द थिंग्स यू डू यूजिंग ए पावर ग्रिप, देखिए भैया पावर ग्रिप में क्या क्या पकड़ सकते हैं और इनमें और प्रिसिशन ग्रिप में क्या क्या है, ये देखिए आप। पावर ग्रिप ह्यूमन हैंड की मानी गई है और प्रिसिशन ग्रिप होमिनिड और चिंपांजी की मानी गई है। होमिनिड्स बिलोंग टू ए फैमिली नोन एज होमिनिडेई, होमिनिड्स है एक परिवार से बिलोंग करते हैं जिन्हें होमिनिडे कहा गया। विच इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसमें सभी प्रकार के ह्यूमन बींग्स है। द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमिनिड इंक्लूड ए लार्ज ब्रेन साइज, अपराइट पोस्चर, बाइपेडल लोकोमोशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द हैंड। होमिनिड की अलग अलग विशेषताएं हैं। बड़ा दिमाग है, आगे का सीना बढ़ा हुआ है, दो पाँव पे चलते हैं और हाथ विशेष हाथ है। होमिनिड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ब्रांचेज, होमिनिड्स को आगे ब्रांचेज में बांट दिया गया जो नॉन एज जीनस और विच ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड होमो आर इम्पोर्टेंट। तो जीनस और होमो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईच ऑफ दीज इन टर्न इंक्लूड सेवरल स्पीसीज, इनमें सभी अलग अलग विशेषताएं हैं प्रजातियों की। द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड होमो रिलेट टू ब्रेन साइज, जाज एंड टीथ। मुख्य इनमें जो अंतर है वो है जबड़े का, दिमाग की साइज का और दांतों का। द फॉर्मर हैज स्मॉलर ब्रेन साइज, हेवियर जॉ एंड लार्जर टीथ देन द लेटर। पहले का जो मनुष्य है उसका दिमाग बड़ा है, जबड़ा भारी है और बड़े बड़े दांत है, जबकि अब के मनुष्य ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऑल द नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट टू स्पीशीज आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स, जितने भी जो शब्द निकाले हैं वैज्ञानिकों ने वो कहीं न कहीं लैटिन और ग्रीक वर्ड से हैं। फॉर इंस्टांस द नेम ऑस्ट्रेलोपिथिकस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑस्ट्रल मीन्स सदर्न एंड ग्रीक वर्ड सैथिकोस मीनिंग एप, मतलब ये क्या है, दक्षिणी इलाके का एक ऐप है ये। द नेम वाज गिवन बिकॉज, ये नाम इसलिए मिला, दिस अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन्स स्टिल रिटेन मैनी फीचर्स ऑफ एन ऐप, क्योंकि इस मानव में ऐप के बहुत सारे गुण थे। सच एज ए रिलेटिवली स्मॉल ब्रेन साइज इन कंपेरिजन टू होमो, इसका दिमाग की साइज छोटी थी। लार्ज बैक टीथ, और दांत है पीछे वाले बड़े थे। लिमिटेड डेक्सटेरिटी ऑफ द हैंड्स, और हाथों की बनावट भी एक छोटे रूप में थी। अपराइट वॉकिंग वाज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड, आगे खड़े होकर चलना भी प्रतिबंध था, संभव नहीं था। एज दे स्टिल स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम ऑन ट्रीज, कि वो लंबा समय पेड़ पर बिताया करते थे। दे रिटेन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी विशेषताएं बना रखी उन्होंने। अब देखिए, होमिनिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मंकीज इन ए नंबर ऑफ वेज। होमिनॉइड्स है ये बंदरों से बहुत कुछ अलग है। दे हैव ए लार्जर बॉडी एंड डू नॉट हैव ए टेल, उनका शरीर बड़ा है, उनकी पूंछ नहीं है। बिसाइड देयर इज ए लॉन्गर पीरियड ऑफ इनफाइनाइट डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी अमंग अस होमिनॉइड्स। होमिनॉइड्स है उनके पूंछ नहीं है, आगे का सीना बढ़ा हुआ है, धीरे धीरे सतत विकास का कारण है। दिस इज ए व्यू ऑफ द ओल्ड वाइज जॉर्ज इन द रिफ्ट वैली ईस्ट अफ्रीका। देखिए भाई, ये वो दृश्य है वहाँ का ईस्ट अफ्रीका रिफ्ट वैली।
वन ऑफ द एरियाज फ्रॉम विच ट्रेसेज ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हैव बीन रिकवर्ड। यहाँ से ही हमें प्राचीन मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नोटिस द डिफरेंट लेवल्स ऑफ अर्थ एट द सेंटर ऑफ द फोटोग्राफ। आप देखिए भाई, फोटोग्राफ के किनारे पर देख लीजिए इनके क्या क्या लेवल हैं। ईच ऑफ दीज रिप्रेजेंट्स ए डिस्टिंक्ट जियोलॉजिकल फेज। ये जो आपको जो परतें दिखाई दे रही है अलग अलग समय की है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।